हम आपके लिए आज क्लास 11 यूपी बोर्ड से मैथ की क्लास लेकर आए हैं, जिसमें समुच्चय का तीसरा पार्ट लेकर आए हैं इस वीडियो में। तो पहला सवाल आपके सामने है स्क्रीन पर। यदि x और y, प्रश्न पहला देखिए, यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि एन एक्स बराबर 17, एन वाई बराबर 23 तथा एन एक्स यूनियन एफ बराबर 38, तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले लिखते हैं हम प्रश्न 1। दिया है, क्या क्या दे रखा है हमें। देखो, एक तो एन एक्स दे रखा है, एन एक्स बराबर कितना दे रखा है 17, और क्या दे रखा है एन वाई बराबर 23, और दे रखा है एन एक्स यूनियन एफ 38। अब लिखते हैं पूछ क्या रहा है। पूछ क्या रहा है एन एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर, ये पूछ रहा है, सही है। इसके लिए एक फॉर्मूला है, देखिए, क्योंकि एन एक्स यूनियन वाई बराबर होता है एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है। अब जो भी मान दे रखे हैं ये हमें, इनको पुट कर दो, इसमें रख दो। देखो, एन एक्स यूनियन वाई कितना है 38, 38, 38 पर एन एक्स कितना है 17, एन वाई कितना है 23, माइनस ये ज्ञात करवा रहा है एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब देखो आगे, 38 बराबर 17 और 23 कितने हुए 7 और 3 10, हासिल का 1 2 3 और 1 4, 40, माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। इस चीज़ को इधर ले तो प्लस का हो गया, इम्प्लाइज का चिन्ह लगाओ, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर 40, 38 को इस साइड में ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी 38। ठीक है, इसलिए एन एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर कितना, 40 में से 38 गए, कितना बचा 2। ये हमारा क्या है उत्तर। जल्दी से करो, समझ में तो आया। अब अगला सवाल देखते हैं, कर लिया। सवाल नंबर 2। 70 व्यक्तियों के समूह में 37 कॉफी, कॉपी नहीं होगा कॉफी होनी चाहिए, कॉफी। 70 व्यक्तियों के समूह में 37 कॉफी 52 चाय पसंद करते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करता है, तो कितने व्यक्ति कॉफ़ी और चाय दोनों पसंद करते हैं। देखिए, दूसरा सवाल हल देखिए इसका। माना कॉफ़ी और चाय का पूछ रहा है ना, तो माना कॉफ़ी, माना सी कॉफ़ी पीने वाले लोगों का समुच्चय है, और टी मीन्स चाय, टी चाय पीने वाले
लोगों का समुच्चय है। ठीक है, ऐसे लिख ले यहाँ। तब देखो तथा क्या क्या दे रखा है, 70 व्यक्तियों के समूह, मतलब यूनियन, तो सी और टी है। ठीक है ना, तो एन तथा एन सी यूनियन टी बराबर कितना हो गया, 70। समूह समष्टि 70 हो गया। अब देखो 37 कॉफी, मतलब 37 लोग, एन सी कॉफी कितनी है, 37। 52 चाय, इसका मतलब क्या है, एन टी चाय पीने वाले कितने हैं, 52। यहाँ तक समझ गए ना। अब देखिए फॉर्मूला वही, और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करता है, तो कितने व्यक्ति कॉफ़ी और चाय दोनों दोनों पसंद करते, मतलब दोनों दोनों के लिए क्या पूछ रहा है ये, सी इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों होने चाहिए, इसमें पूछ रहा है। समझ गए ना। अब थोड़ी देर पहले निकाला था सवाल, वही बिल्कुल सूत्र है इसका, एन सी यूनियन टी बराबर एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। मान रखो इसका कितना है, 70 एन सी, 37 एन टी, 52 माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। ठीक है। अब देखो 70 बराबर 7 और 2 7 8 9, 5 दिन 8 89, एन सी इंटरसेक्शन टी। ठीक है। अब इसको इधर ले जाते हैं, इम्प्राइज का चिन्ह लगाओ, एन सी इंटरसेक्शन टी बराबर 89 माइनस का हो गया इधर लेके 70। अब घटाओ, 9 में से 0 गई 9, 8 में 7 गया 1 19, इसलिए एन सी इंटरसेक्शन टी बराबर 19। ठीक है, समझ गए ना। कॉफ़ी और चाय दोनों पसंद करते हैं बराबर 19 लोग। उत्तर जल्दी से करो भाई। हो गया। आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न 3 क्या कह रहा है, समुच्चय फाई के सभी उप समुच्चय लिखिए। समुच्चय फाई के सभी उप समुच्चय लिखिए, तो कितने होंगे, अरे एक तो एकल समुच्चय, तो 2 होंगे इसके। देखिए तीसरा प्रश्न, प्रश्न 3 हल। प्रश्न 3 का हल, माना ए बराबर फाई एकल समुच्चय। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इससे स्पष्ट लिख देंगे, स्पष्ट है कि ए में एक अवयव है, एक अवयव है, अतः ए के कुल उपसमुच्चय बराबर, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 2 की घात n। n क्या है, n अवयवों की संख्या। तो अवयव कितने हैं इसमें, 1, तो 2 की घात n की जगह 1 बराबर 2, कितने हो गए उपसमुच्चय, 2। ठीक है, उत्तर हो गया। आगे चलते हैं, यदि ए 1 2 3, तो ए का घात समुच्चय ज्ञात कीजिए।
यदि ए बराबर दे रखा 1 2 3 तो ए का घात समुच्चय ज्ञात कीजिए। इसके लिए देखते हैं आगे। प्रश्न नंबर 4 का हल देखो। ए दे रखा है हमें, ए दे रखा है समुच्चय 1 2 3, ठीक है। इसका क्या करना है, ए का घात समुच्चय बराबर, घात समुच्चय के लिए क्या करते हैं, उप समुच्चय को भी ब्रैकेट में बंद करते हैं मझले कोष्ठक में। जैसे सबसे पहले उप समुच्चय लिखो, जैसे फाई, इसका फाई आ गया एक तो खाली, ठीक है, नल सेट लिखते हैं, फाई सब में लिखते हैं। जैसे इसका क्या होगा, एक तो फाई होगा और एक ये स्वयं है, इसलिए 2 हो गए। कितने अवयव हैं, से 1 2 3, तो कितने होंगे, 2 की घात 3 बराबर 8, 8 आएंगे इसमें अवयव समुच्चय। उप समुच्चय कितने हुए इसके, 8। देखो एक तो फाई हो गया, अब लिखो एक क्या हो गया, सबको अलग अलग लिखो, पहले 1 2 और फिर 3, 3 हो गए। अब 2 2 करके लिखो इन्हें, 1 2 और 1 3, 2 ये हो गए, 1 2 1 3, अब 2 3 2 3, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, और अब तीनों को एक साथ लिख दो, 1 2 और 3, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, घात समुच्चय के लिए, ये तो उप समुच्चय हो गए इसके, घात समुच्चय को इनको एक बार और ब्रैकेट में बंद करो, ये हो गए घात समुच्चय। यही उत्तर है, समझ में आया। जल्दी से करो चौथा सवाल। अब आगे चलते हैं सवाल नंबर 5 पर। कितना सरल था, 5वां देखो। 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। इसमें भी कुछ नहीं है। देखो, माना ए अंग्रेजी वाले हैं, 5वें का हल देखो। चार सौ क्या क्या चीज़ है इसमें, हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी को हम मान लें, चलो बी मान लें, हिंदी को बी, और हिंदी पहले है ना, हिंदी ए और अंग्रेजी को बी मान लें, ठीक है। 400 व्यक्तियों के समूह में, तो एन ए यूनियन बी बराबर 400 हो गया, ठीक है ना, क्योंकि दोनों चीज़ पूछ रहा है। अब 250 हिंदी, एन ए कितना हो गया 250, और एन बी कितना हो गया 200, ठीक है। कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। इंटरसेक्शन कई बार निकल गया, तीसरा सवाल आ गया ये, ठीक है। अब कुछ नहीं है, फॉर्मूला अप्लाई करो, एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। मान रखो इसका 400, एन ए कितना है 250, एन बी कितना है 200 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, इसे ज्ञात करवा रहा है, ठीक है। 400 बराबर 250 और 200 कितने हैं गए 450 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इसको इधर ले गए एन ए इंटरसेक्शन बी, 450, 400 के इधर माइनस का हो गया 400, इम्प्लाइज लगाएंगे बराबर 450 में 400 गए, कितने बचे 50, ठीक है।
अतः 50 व्यक्ति 50 व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। उत्तर करो जल्दी से इसे। समझ में आ गया होगा कितना सरल है। एक सवाल और कराते हैं अभी। स्क्रीन पर देखिए अब आगे। वेन आरेख द्वारा कुछ समुच्चयों के निरूपण। आगे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आते हैं ये, रीजनिंग में। देखो वेन आरेख, वेन आरेख, वेन आरेख देखिए। पहला है ए इनवर्स। ए इनवर्स सूत्र क्या होता है वैसे? इनवर्स यू माइनस ए, यूनियन और माइनस ए। इसके लिए पहले एक आयताकार फिगर बनाएंगे, ऐसे बन गया, ठीक है। इसमें एक यू यूनियन समष्टि का चिन्ह बनाएंगे, फिर ए लिखेंगे, एक वृत्त बनाएंगे, इसमें ए लिख दिया। ए इनवर्स है तो ए को छोड़, क्योंकि एक तो हट गया, सिर्फ यूनियन वाला है जो पूरा, इसे छायांकित कर देंगे, ठीक है। ए इनवर्स का वेन आरेख बन गया, ये तैयार है। अब दूसरा देखिए, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, इसका वेन आरेख, यही वेन आरेख के लिए आयत बनाएंगे, एक सिरे पर यू लिख देंगे समष्टि का चिन्ह, फिर ए और बी हैं, दो वृत्त बनाएंगे, यूनियन दोनों मिले हुए हैं, ये ए हो गया और ये बी, ठीक है। और यूनियन में क्या होता है? सब कुछ होता है दोनों का, तो पूरे ए और बी के वृत्त को छायांकित करते हैं हम। देखिए हो गया जी, कितना इजी है ना, और अच्छा भी लग रहा है करने में। अब आगे देखिए, ए यूनियन बी का होल डैश, इसके लिए क्या करेंगे? ए यूनियन बी, ये तो सब में बनाने हमें वेन आरेख में। यू समष्टि का चिन्ह बन गया। अब क्या करेंगे इसमें? देखो ये फॉर्मूला क्या होता है? यू माइनस ए यूनियन बी, ये होता है। इसका अर्थ है जो पूरा है समष्टि, उसमें से ए यूनियन बी को हटा दो बस, तो इनको छोड़कर पूरे को छायांकित करेंगे। अब इसे देखिए, जो छायांकित होता है वही आंसर होता है इसका, छायांकित भाग। मजे आ रहे हैं करने में, कितना अच्छा लग रहा है छायांकित करने में, ठीक है। देखो आ गया, ठीक है। अब आगे देखो इसका एक और, ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला चौथा, चौथा देखिए, ए इंटरसेक्शन बी का ये बनाया, ठीक है।
समष्टि योग चिन्ह बना दिया, दो वृत्त ए और बी के, ए और बी। इसमें देखो इसका क्या अर्थ होता है इंटरसेक्शन का, जो दोनों में हो, मिले हुए हो, वही उत्तर होता है। तो दोनों में ये भाग मिला हुआ है, बस इसी को छायांकित करेंगे और किसी को छायांकित नहीं करेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे बी माइनस ए। पांचवा भाग बी माइनस ए यूनियन देखो इसमें आंसर क्या है, ए को हटा देते हैं पूरा, जो बी में शेष बचेगा उसको, वह आंसर होता है। तो देखो ए जहाँ तक है उसे तो बिल्कुल नहीं करेंगे, बी जो शेष रहेगा सिर्फ उसको छायांकित करेंगे। देखो ठीक है, अब एक और अगला देखो, छठा ए माइनस बी देखते हैं। यू लिख दिया यहाँ, ए हो गया और बी। क्या लिखेंगे, बी को हटा देंगे, सिर्फ ए वाले पार्ट को छायांकित करेंगे, केवल ए वाले भाग को। ठीक है, जल्दी से कीजिए इसे, समझ में आ गया होगा। बस इतना ही समुच्चय के अंदर। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और अभी तक यदि ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए इसे, और घंटी वाले चिन्ह को ज़रूर दबाइए, घंटे को, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। अपने सभी दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।